हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वाटर कलर फिगर्स के बारे में। जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। 2-3 स्केचेस बनाए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जो बच्चे कुछ कंफ्यूज है कि आउटलाइन किस तरीके से करनी है या फिर विदाउट आउटलाइन कैसे काम करना है, या फिर 15-20 मिनट उनको लगते हैं एक फिगर बनाने में, तो वो जल्दी कैसे करना है। 3-4 टॉपिक हैं, इनको बहुत आसानी से हम क्लियर करेंगे। करते हैं एक छोटी सी डाउन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 6B की है, लेकिन मैं लाइट चला रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ डार्क चलती है। ये जो मैं शीट यूज़ कर रहा हूँ, पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये आइवरी पेपर है A3 साइज़ का। इसके ऊपर मैं तीन जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके अंदर ही मैं वाटर कलर करूँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। पहले आपको ड्राइंग सीखनी होगी। जो फिगर ड्राइंग है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ड्राइंग आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक चूज़ किया है वाटर कलर का, तो वहाँ पे आके हम रियल टाइम करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने फास्ट किया कि ताकि आपको पता भी चल सके कि कैसी ड्राइंग बनानी है, और कोई भी आप रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्की सी रेफरेंस देखी थी, लेकिन मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। कभी भी अपनी कॉम्पोजिशन में सेम टू सेम किसी भी चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने तरीके से कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है। कुछ कलर चेंज हो गए, कुछ एलिमेंट्स चेंज हो गए, या फिर उसको यूज़ करना है। नहीं तो आप देखते रह जाएंगे कि बहुत सारी फिगर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कॉम्पोजिशन में 2 या 3 फिगर्स या फिर 4 फिगर्स को लेके आप पूरी कॉम्पोजिशन रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। और ये देखो, एक कुली है जो कि बैग उठा के और एक बैग को लेके जा रहे हैं पकड़ के, और दूसरा उसके हैंड में टंगा हुआ है। इसको बड़े आराम से आपने ड्राइंग करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी देखो, कोई भी आउटलाइन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट लाइट लाइंस हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई गर्ल बना लेते हैं, छोटी सी बच्ची बना लेते हैं। तो ऐसे फेस है, साइड फेस। ठीक है, थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद प्रोपोर्शंस उसके सेट करने हैं कि कैसे उसको खड़े करने हैं। हैंड्स और पूरी फुल बॉडी की आपने प्रैक्टिस करनी है, राइट। कभी भी आप सोचोगे तो ड्राइंग में आप हैंड्स की, लेग्स की, फेस की, ये अलग स्टडी रहती है। जब आप वाटर कलर करते हैं तो आपके पास ड्राइंग ऑलरेडी है, तो वाटर कलर आप सिंपल तरीके से उसको फिल करने होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक फिगर हो गया, ये है दूसरी फिगर। इसको भी अभी बैग मैंने यहाँ पे इसके लगा दिया साइड पे, राइट। ये स्कूल के सीन में हो सकती है, मार्केट के सीन में भी हम बना सकते हैं, सब्जी मंडी के सीन में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कहीं पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिगर को, राइट। तो आपकी कंपोजिशन में जो भी आपको चाहिए होगा इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अभी एक फिगर और बनाते हैं यहाँ पे लेडीज़ की। लेडीज़ 2-3-4 आप बना सकते हैं आगे पीछे, लेकिन मैं एक ही फिगर बनाऊंगा। उसको देख के आप जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। सिंपल जो बैक साइड से फिगर बनाते हैं, और बैक साइड से आप देखो मार्केट सीन में रख सकते हैं, राइट। वही चीज़ें हैं, जो भी आप कंपोजिशन सोचेंगे वहाँ पे ये फिगर ऐड हो सकती है। आपको पूरा सीन कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हमें नेट से कहीं से भी पूरा सीन मिल जाए, तो वैसे ही कॉपी हम वहाँ पे कराएंगे। लेकिन आप सोचो कि वहाँ पे ही सारे कर रहे हैं, वहीं से ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो कुछ अपनी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे, अपनी चीज़ों को बनाएंगे वहाँ पे, तो उसका जो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। अभी देखो, मैंने अपने तरीके से एक फ़िगर रेडी कर लिया जो सारी वाली है, और जाते हुए फिगर है। तो ये 3 फिगर हमारे पास हो गई हैं। इसमें हम करते हैं वाटर कलर। तो फर्स्ट ये है, कोई भी कमीज़ कलर का कर सकते हैं हम। येलो कलर मैंने उठाया, हल्का सा डीप येलो है और येलो ऑकर। डार्क शेड लगाएंगे ऑरेंज की। तो इस तरीके से सिंपल, मैं कहीं पे भी कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, हल्का सा मैं डार्क वहीं पे लगा रहा हूँ। और जब भी एक कोड लग जाता है तो गीले गीले के ऊपर आप थोड़े थोड़े उसमें पैचेस रख सकते हैं, जो कि शेड वाले साइड होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको डबल लेयर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल लेयर से ही काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, राइट। आपको बार बार ब्रश चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये देखो, अभी कमीज़ का एक इफेक्ट आ गया है, एक साइड से लाइट, एक साइड से डार्क, और ऐसे बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिंपल उसको फिल किया है और हल्के से पैचेस दिए हैं।
तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे अभी कमीज़ किया है, उसके बाद हम ये पैंट के अंदर कोई भी ग्रेइश टोन दे देते हैं, ब्लूइश ग्रे। हल्का सा ब्लू ऐड किया मैंने, हल्का सा ऑरेंज इसमें मिक्स किया, तो ये वाली टोन बन गई है बड़ी प्यारी सी ग्रेइश। तो सिंगल टोन में आप कितना कवर कर सकते हैं, ये देखो, फिलिंग करनी है बड़े आराम से। तो अगर पैर उठाया हुआ, हल्का सा नीचे वाला पॉइंट हल्का सा डार्क दिखेगा, जहाँ पे शेड आ रही है वो गिले गिले के ऊपर ही आप डबल शेड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आपका जो फाइनल टच है, फाइनल लाइनिंग है, वो बहुत ही कम काम करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये देखो अभी हल्का सा इफेक्ट आ गया। फोल्ड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि फ़ोल्ड कैसे बनाएं। फ़ोल्ड में देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हल्के से पैचेस दे रहा हूँ। आपको लाइट एंड डार्क को समझना है। जहाँ पे आपको हल्का सा डार्क लग रहा है तो फोल्ड्स को उसी डायरेक्शन में ब्रश चलाना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। यहाँ पे बैग है, बैग की कोई भी शेप हो सकती है, बड़ा या छोटा बना सकते हैं, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। और ऐसे हल्का सा डार्क देके उसको भी फाइनल तक लेके जाना है। वही शेड मैंने पैंट में दी है, तो ये सूख रहा है हल्का हल्का गीले में, और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं कलर। तो अभी देखो एक स्टेप उठा हुआ इसका, एक पैर नीचे की तरफ, ठीक है। और बहुत आराम से आप देखेंगे, आप 3-4 मिनट के अंदर ये फिगर हम पूरी बना सकते हैं। बैग है, कोई भी कलर हम बना सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी डिज़ाइनिंग गिले गिले के ऊपर रख सकते हैं। और ऊपर वाला हाईलाइट रखेंगे, हल्का सा येलोइश कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीनिश किया है। कलर को बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना, जैसे हमने कलर उठाया और सीधा अप्लाई किया, ये कभी भी नहीं करना। बहुत ब्राइट कलर अगर आप फिल करेंगे तो कंपोजिशन में बहुत ही जगता मगता काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कलर्स को समझेंगे थोड़ा सा, तो ये वाटर कलर भी हों चाहे कोई भी कलर है, हल्का सा म्यूटेड कलर होते हैं, हल्का सा मैच्योरिटी होती है कलर्स में। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखा पाएंगे कलर। फ्रेश ज़रूर रखने हैं कलर्स को, मैला नहीं होने देना, लेकिन कोशिश ये रखो कि डायरेक्ट कलर कहीं पे भी ना लगे, और बिल्कुल हाईलाइट पे आप डायरेक्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोई बंदिश नहीं होती, ऐसा मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके समझने का तरीका हो सकता है कि अभी ना हो। कलर्स को डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो कहीं लिमिटेड टाइम होते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट सीधा ट्यूब उठाया या फिर कलर से उठाया ब्रश से और लगा दिया। उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, समझना होगा चीज़ों को। अब ये देखो बहुत ही म्यूटेड कलर है जो कि स्किन कलर है, ये ऑरेंज और हल्का सा येलोइश है, लेकिन इसमें हल्का सा ब्लू भी ऐड किया है। यहाँ पे इसकी रेड पगड़ी बना सकते हैं। ये भी जो रेड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही क्रिम्ज़न उठा के नहीं लगाया या फिर कोई भी स्कारलेट कलर नहीं है। इसमें हल्का सा येलो ऑकर और क्रिम्ज़न लेके है, ताकि वो रेड भी लगे और थोड़ा सा कूल भी लगे। उसके बाद ये बैग है, तो बैग को हल्का सा येलोइश कलर करेंगे, हल्का सा ब्लू ऐड कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा हावी ना लगे कलर फेस के ऊपर, राइट। तो ऐसी बंदिश नहीं है जैसे आप किसी भी चीज़ को बांध के रख लो कि यही कलर्स यूज़ करने हैं। आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं पे भी आप ऐसे मत रहें कि डायरेक्ट कलर लग जाएगा कि येलो कलर यूज़ किया, कहीं पे रेड किया और सिंपल उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं है। कलर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि किस चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं, किस चीज़ को हम बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो कलर्स की वैल्यू समझनी है कि कितनी वैल्यू पे हम रखना है, कितना डार्क या फिर लाइट रखना है, और कितना कलर्स में कंट्रास्ट होना चाहिए। अभी देखो फीचर्स है, मैं आईज़ नोज़ लिप्स ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी डेप्थ दे रहा हूँ ताकि वो सिर्फ फेस का इंप्रेशन दे। इतनी बड़ी फिगर आप बनाएंगे कॉम्पोजिशन में, लेकिन उसको आप ये देखो कि फेस कितना बड़ा है, उसके एक्सप्रेशन कैसे दिखा सकते हैं, एक नॉर्मल फेस कैसे बन सकता है, ठीक है। इसमें मैं आई नोज़ लिप्स ये बनाऊंगा ही नहीं, और ये अब अगर मैं क्लियर रखूं तो ये आउटलाइन अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हमारे हैंडलिंग जो है वो दिख रही है कि कैसे फिगर अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी यहाँ पे आउटलाइन की ज़रूरत पड़ती है तो कलर से हल्के हल्के ऐसे टच दे सकते हैं डार्कनेस के। इससे आपकी जो फिगर है, जो आपने ड्राइंग बनाई है, कलर्स किए हैं, वो थोड़ी सी और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी, राइट।
तो हमें चाहिए क्या कंपोजिशन में, अपनी फिगर्स को हाईलाइट करना या फिर उसको म्यूट करना। अभी हम दूसरी फिगर को देखते हैं। हल्का सा हम गोल्डन कलर करेंगे और इस तरीके से हेयर, ठीक है, ये गोल्डन हेयर हैं, ज़्यादा ब्राउनिश भी नहीं है और ज़्यादा ब्लैकिश भी नहीं है, हल्के से येलोइश हैं, तो मुझे प्यारे लगे। कुछ भी कलर्स आप फिल कर सकते हैं, कहीं से भी देख के करें तो अच्छा है, नहीं देख के करना तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है आपको, राइट। लेकिन ज़रूरी तो सिर्फ इतना ही होता है कि आप कलर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं और प्रैक्टिस आपकी कितनी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पूरी फिगर में पहले ब्रश से पानी लगाया जाए, उसके अंदर फिर कलर्स फिल करना इजी हो जाता है, या फिर पूरी शीट को, पूरे पेपर को पानी लगाया जाए, उसके बाद आप सोचते हैं कि उसमें कलर बहुत आसानी से और अच्छे फिल हो जाते हैं। लेकिन वो एक टेक्निक रहती है अलग। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उसमें भी जहाँ पे पानी नहीं लगाया जाता। वो बेसिक एक टोन होती है जिसको हम देख के सोचते हैं कि इसमें डार्क चाहिए या लाइट चाहिए, एक बेसिक कलर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं कोई भी पहले पानी लगाया या फिर बहुत ही बेसिक टोन कुछ भी नहीं लगाया, मैं बड़े आराम से इसको फिल कर रहा हूँ कि इसका जो ऊपर कोट है वो ब्राउनिश है, हल्का सा हाईलाइट आगे की तरफ छोड़ी है और ऐसे मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे ये पैरों के अंदर फिल करना है कलर, तो उसमें भी इस तरीके से एक हल्का सा स्टेप उठा हुआ है और दूसरा शेड में है, ऊपर की तरफ हल्की सी शेड आएगी। जूतों को किसी भी कलर में बनाए जा सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, मैं हल्का सा ही कलर कर रहा हूँ। ये एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है काम करने का। तो कितनी सारी टेक्निक्स हैं काम करने की, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पूरी कंपोजिशन होती है, आपके पास 1 and 30 मिनट होते हैं और उसमें ही आपने सारा क्लियर करना होता है, एक कंपोजिशन क्रिएट करनी होती है। तो आप अगर आप पूरी शीट को पानी लगा देंगे तो वहाँ पे आपका वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपकी जो कंपोजिशन है वो आसानी से नहीं बनेगी। शीट को सुखाने में, दोबारा लेयर लगाने में बहुत टाइम लग जाता है और आपका पेपर ख़राब भी हो सकता है, राइट। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपने बड़ी केयर करनी है इन चीज़ों की। और अभी फिगर है तो फिगर में देखो, अभी हल्का हल्का डार्क टच देना है। जैसे बैक है तो बैक पे हल्का सा अगर हम डार्क देंगे तो लाइट आगे की तरफ चली जाएगी, राइट। तो कुछ फोल्ड हल्के से ऐसे ही इफेक्ट दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ से डार्कनेस, यहाँ पे भी हल्का सा डार्कनेस, बाकी कुछ फोल्ड हैं तो ऐसे ही स्ट्रोक दे रहा हूँ मैं, कोई भी फोल्ड को सीरियस होके नहीं बना रहा हूँ कि ये फोल्ड लगना चाहिए या कुछ नहीं। आपके स्ट्रोक लाइट एंड डार्क अगर दिखा रहे हैं तो स्केच अच्छा बन जाएगा आपका। वाटर कलर में वो फोल्ड ही लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रोक देने हैं। तो यहाँ पे फ्रॉक नीचे एक अलग से दिख रही हैं, पैरों के यहाँ पे शेड आएगी ताकि जो ऊपर जो भी पहना हुआ उसने कोट वगैरह, तो उसकी शेडो यहाँ पे लेग्स के ऊपर अगर हम करते हैं तो ये उसके पैर अंदर लगते हैं, कोट को ऊपर को उभारना होता है, तो हल्का सा डार्क ऐसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल कोड है, उसी के अंदर मैं हल्का सा डार्क लगा रहा हूँ एक साइड और पैरों को डेप्थ मिल रही है। तो यहाँ पे शूज़, जो प्रपोर्शन है आपके फिगर के, वाटर कलर करने का तरीका है, ये 2 चीज़ें मेन रहती हैं। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं वो, और बॉडी में जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसका प्रपोर्शन सही रहे, तो आपकी फिगर में अगर आपने कलर सही भी नहीं किए फिर भी वो ठीक लगे हैं। अगर आपने फ्लैट कलर भी कर दिए तब भी आपको पता चले कि ये फिगर ड्राइंग अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे थोड़े थोड़े टच देके हम डार्कनेस को और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं किसी भी चीज़ को सूखने नहीं दे रहा। कई बार होता है कि लेयर बाय लेयर काम करना है, एक बार लेयर किया उसको सुखाओ फिर से काम करो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर के अंदर कम से कम टोन फिल की जाए और टेक्निकल से की जाए, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को पकड़ा जाए कि उनको हम अच्छा भी दिखा सकें, रियलिस्टिक भी दिखा सकें और जल्दी भी कर सकें, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रोक दे रहा हूँ मैं गीले गीले के ऊपर ही, लेकिन ये अभी देखो लाइट एंड डार्क पूरा इसमें दिखना स्टार्ट हो गया।
राइट। अब हम करते हैं थर्ड फिगर। इसमें कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले नेक से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद बाजू हैं, बाजू के अंदर स्किन टोन फिल करनी है। हल्का सा ऑरेंज और हल्का सा मैंने ब्लू रखा है, ग्रीनिश नहीं किया है। और इसको हल्का सा ऐसे हैंडल करना है। और यहाँ पे हैंड दिख रहा है हल्का सा, और इसने बैग पकड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद ये देखो हेड है, तो मैं हेड के ऊपर बिल्कुल ब्लैक डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना कि ब्राउन कर रहा हूँ, ना ही कोई ब्लूइश कर रहा हूँ, हल्का सा ग्रेइश कर रहा हूँ। और उसका इफेक्ट दे रहा हूँ कि हेयर लगे, हल्का लगे। अगर आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर्स बहुत ही हैवी हो जाते हैं, बहुत ही डार्कनेस आ जाती है बालों के अंदर, फिर वो फ्रेश भी नहीं लगते। और आपको कहीं पे भी आप देखोगे अपनी कॉम्पोजिशन तो वहाँ पे नज़र जाएगी। ब्लैक को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं किसी फिर वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे हल्के से पिंक कलर की हम साड़ी बना देंगे। और ये हल्की सी कमर दिख रही है यहाँ पे, डार्कनेस। साड़ी का कलर कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ये मैंने ऑरेंज कलर हल्का सा ऐड किया है क्रिम्ज़न में, तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर हल्का सा बन गया है। तो ये देखो, अभी कोई भी आउटलाइन नहीं यूज़ किया, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा टूल नहीं यूज़ किया, एक ही ब्रश से पूरी फिगर को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये देखो कुछ डार्क शेड दे दी हमने, वो फोल्ड लग रहे हैं। और पल्लू भी उसका पता चल रहा है कि ये ऊपर है दूसरे वाले टोन से। यहाँ पे हल्के हल्के स्ट्रोक्स वही एक कपड़े का इफेक्ट दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे 2-3 स्ट्रोक देने हैं आपने अच्छे से। और अभी पता चल रहा है कि वो कपड़े के फोल्ड हैं। बैकग्राउंड में हल्का सा इफेक्ट दे सकते हैं कोई भी कलर का, ताकि थोड़ा सा दिखे। मैं ऐसे ही स्ट्रोक दे रहा हूँ। तो ये हमारी कुछ वाटर कलर फिगर्स